व्हाट इज दिस, ये भी क्लोरीन का एटम है, ये भी क्लोरीन का एटम है, लेकिन वो नाम क्या कह रहा है उसको, ये भी क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, वो भी क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। फ्री इसलिए कह रहे हैं ये अलग अलग हो गए हैं, रेडिकल इसलिए कह रहे हैं सम काइंड ऑफ रिएक्टिव चीज है। क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। अभी अगला क्या रिएक्शन करेगी, क्या रिएक्शन करेगी जी? सर जी इसने ना प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्व करना है। क्या वैसे अंग्रेजी क्या है, प्रोपगेशन, प्रोपगेट होना, क्या होना जी, व्हाट इज मीन बाय प्रोपगेट होना, क्या होता है प्रोपगेट, एक्टिवेट करना, आगे जाना, मतलब ठीक है जी। आई थिंक ये वाला वर्ड ना मुझे भी इस्तेमाल करते हैं वेव्स के अंदर, कि वेव्स क्या करती हैं, वो वेव प्रोपगेशन होती है, एक वेव आगे जाती है, एनर्जी को प्रोपगेट करती है, एनर्जी को आगे लेके जाती है, ठीक है जी। जैसे नहीं प्रोपगेट को क्या कहेंगे, प्रोपगेंडा, व्हाट इज प्रोपगेंडा, है जी वो बात को आगे, अब प्रोपगेंडा गलत भी हो सकता है, प्रोपगेंडा सही भी हो सकता है, किसी भी बात को आगे पहुंचा देना को क्या कहते हैं, प्रोपगेंडा कहते हैं। तो प्रोपगेशन क्या चीज है, बात नहीं आगे पहुंचाई जा रही, रिएक्शन आगे पहुंचाई जा रही है। अब ये रिएक्शन आगे कैसे पहुंचाया जाता है, प्रोपगेशन, देखें इनिशिएशन की अपनी एक मीनिंग है कि जी क्या कर दिया जाए, यूवी लाइट किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़े, उसको तोड़कर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करें, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कर कर फ्री रेडिकल्स पैदा करें, फ्री रेडिकल्स को हम कोई रिएक्टिव चीजें कहें, वो रिएक्टिव चीजें क्या करें, या तो आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लें, या अगर आपस में नहीं जुड़ती हैं यूवी लाइट की मौजूदगी में तो क्या करें, वो किसी और पे जाके अटैक कर दें, क्या कर दें, किसी और पे जाके अटैक करके इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना लें। क्या करें, आपने बॉन्ड्स कौन कौन से लिखे थे, मुझे आपने बॉन्ड एनर्जी समझानी। सी और एच का बॉन्ड 410, सी और सी की बॉन्ड एनर्जी 350, Cl और Cl की बॉन्ड एनर्जी 242, C और Cl की बॉन्ड एनर्जी हाँ 340, ठीक हो गया जी। Cl, H और Cl की बॉन्ड एनर्जी 4 कितनी 31, ओके जी। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से वाला है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये H और Cl वाला है। तो Cl कोशिश करेगा कि अब मैं क्या करूं, मैं किसी तरह हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करूं। तो यू नो व्हाट हैपेंस, Cl इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के चक्कर में, इसको हाइड्रोजन नजर किधर आ रही है, कार्बन के साथ जुड़ी हुई, किधर जी, देयर इज दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, मीथेन के साथ। पता हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं फ्री रेडिकल अटैक्स अ सिंपल मॉलिक्यूल। क्या जनाब साहब, free radical attacks a simple molecule. When this free radical attacks a simple molecule, what will happen? It will form क्या, अच्छा प्रोपगेशन क्या होगा, ये इसको बताएगा, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा। तो फ्री रेडिकल एक सिंपल मॉलिक्यूल पे अटैक करके एक फ्री रेडिकल और एक और सिंपल मॉलिक्यूल बना देगा। वो अगला वाला फ्री रेडिकल किसी और सिंपल मॉलिक्यूल पे अटैक करके अगला वाला फ्री रेडिकल आगे एक और सिंपल मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे एक इसको ना कि चेन रिएक्शन टाइप फिनोमेना है, वो सिस्टम चलता रहेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, प्लीज टेल मी। आई थिंक इस फ्री रेडिकल ने किस पे अटैक करना है, इस पे अटैक करना है, और इस अटैक के नतीजे में फुल एरो क्यों नहीं बना रहा, इलेक्ट्रॉन ही एक है, या तो दो हो ना तो मैं फुल एरो भी बनाऊं। खैर बहरहाल इस वक्त मुझे एरो बनाना भी नहीं चाहिए, वैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ड्राइंग दीज एरोज, उधर एरो बनाना जरूरी था, यहाँ एरो की जरूरत नहीं है। प्लीज टेल मी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। इसने इस पे अटैक करके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बॉन्ड्स बना दिए, 410, 350, 242, 340, क्या वो क्या होता है, एनर्जेटिकली फीजिबल। क्लोरीन बड़ा सियाना है, उसको पता है कि मैं अगर बॉन्ड बनाऊंगा तो कहता है यार इस बॉन्ड की इतनी ज्यादा, वैसे भी कभी कभार ये भी बन जाएगा, क्या होगा ये भी बनेगा अभी, लेकिन सबसे पहले उसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाने की कोशिश की है। आई बिलीव एच के साथ खुद, और एच को थोड़ा वर्गलाया भी होगा कि भाई तू क्या 410 का बॉन्ड बना के खुश हो रहा है, मैं हूं ना 431 वाला बॉन्ड बनाएंगे, सिस्टम की एनर्जी में और उसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी में और इजाफा करेंगे। तो छोड़ इस बॉन्ड को भाई, इधर वाला बॉन्ड बनाते हैं। एज कहता है खड़े में जाओ मिथाइल साहब, ठीक है, सिस्टम की स्टेबिलिटी में इंटरेस्ट है मुझे,
तो सिस्टम की स्टेबिलिटी में इंटरेस्ट के चक्कर में क्या होता है, ये क्या करता है, ये इस वाले बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाता है, इस वाले का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है। मैं इस वक्त इसको तो कहूंगा कि फ्री रेडिकल है। ये H अपना फ्री रेडिकल बनाते ही क्या करेगा, इस Cl के साथ बॉन्ड करेगा। आई थिंक देयर इज दिस फ्री रेडिकल प्लस क्या, प्लस यू नो व्हाट, प्लस HCl। HCl पहले मेंशन कर लेता हूं, Cl bonds with H प्लस क्या, प्लस यू नो देयर इज दिस मिथाइल फ्री रेडिकल। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जी पुत्र, ऊंचा ऊंचा कॉपी देना क्या, नहीं वो इधर नहीं है, वो कहीं और है, इधर नहीं है, वो अगले किसी फैमिली में आप मिक्स कर रही हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये खुद ही इंटरमीडिएट ही चल रहे हैं। यहाँ फ्री रेडिकल्स आर इंटरमीडिएट्स, ठीक है। वो जो आप कह रही हैं वो तो पता नहीं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब इंटरमीडिएट ही चल रहा है। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, अभी तक तो मैं फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचे ही नहीं हूँ। हाँ एक चीज है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये इधर रुक जाएगा। अगला काम क्या होना है, अगला काम ये कौन है अभी, दिस इज अ फ्री रेडिकल नाउ। इस फ्री रेडिकल ने क्या करना है, अब ये खुद बड़ा रिएक्टिव है, ठीक है जी। इसने क्या करना है, इस फ्री रेडिकल ने यू नो व्हाट, इसने किसी और सिंपल मॉलिक्यूल पर, किस पर जनाब साहब, किसी और सिंपल मॉलिक्यूल पर अटैक करना है। किस सिंपल मॉलिक्यूल, जो सबसे माड़ा मुठा सा हो, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कमजोर हो, ये वाली, इसी पर अटैक होगा। इस पर क्या अटैक होगा, इसको कहा जाएगा भाईजान 242 की एनर्जी है तुम्हारी, खड़े में जाते क्यों नहीं हो, इधर आओ, तुम उधर जाओ, ये सी और Cl की 340 की बॉन्ड एनर्जी बनाओ। वो भी कहेंगे खुशी खुशी आएंगे सर, ये खुशी खुशी किस शक्ल में आएंगे भाई। एनर्जी की फिजिबिलिटी का सीन क्या है, सिस्टम गेट्स स्टेबल एज एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन क्या, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्या जनाब साहब, एक काम करेंगे, पेज के हटा पे जाएंगे, नोट लिखें। system gets stable when energy is released. System gets stable when energy is released. पहली बात। दूसरी बात क्या लिखूं, क्या लिखा है, सिस्टम गेट्स स्टेबल व्हेन एनर्जी इज, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड आर फॉर्म्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तीन जुमले हो गए। पहला जुमला क्या बोला आपने, सिस्टम गेट्स स्टेबल व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, पहली बात। दूसरी बात क्या, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तीसरा जुमला क्या, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन stronger bond is formed. More energy is released when a stronger bond is formed. When a stronger bond is formed. More energy is released when a stronger bond is formed. Okay जी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्या होता हो, stronger प्लस क्या, प्लस फिर एक फ्री रेडिकल आ गया। ओके जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब अगला काम क्या है सर जी, फिर एक आपने फ्री रेडिकल बना दिए, अब वो क्या करेगा, वो फिर किसी ना किसी सिंपल मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। अब किस सिंपल मॉलिक्यूल पे अटैक कराऊं, या तो यही वाला रिएक्शन दोबारा हो जाएगा, या तो क्या होगा, क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने मीथेन ढूंढ लेना है, मीथेन के हाइड्रोजन को अटैक करके हटा देना है, या उसको अगर इवन क्लोरोमीथेन भी नजर आ गया तो उसने क्लोरोमीथेन का भी कौन सा बॉन्ड हटाने की कोशिश करनी है। वैसे क्लोरीन का ख्याल रखेगा, किसका ख्याल रखेगा भाई, क्लोरीन वाली साइड पर नहीं आएगा, क्या चल भाई तू लगा हुआ है, मैं तेरे ही भाई हूँ, तेरे रिश्तेदार हूँ। हाँ एच की तरफ आ जाएगा, एच को फिर वर्ग लाया जाएगा। जनाब साहब सी और एच की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 410। क्या भाईजान, Cl और H की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 400 कितनी। लो जी नवा काम पैच है, इधर इधर जाओ जी, इधर जाओ जी, तो यू नो व्हाट,
H के साथ Cl बनाओ जी, फिर क्या C H और H, यहाँ Cl, यहाँ से फिर ये फ्री रेडिकल है। ओके, जब क्या ये शुगर कब तक चलता रहेगा? जब तक या तो सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस ना हो जाए, या फिर कब तक किसी नहीं, या यूवी रे खत्म ना हो जाए, या फिर किसी फ्री रेडिकल के सामने। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि टर्मिनेशन मैं भी करूंगा। टर्मिनेशन क्या हो रही होगी? मिक्सचर के बीच में कोई ना कोई फ्री रेडिकल किसी और फ्री रेडिकल के मथे लग गया ना, तो उन्होंने अपने हिसाब की प्रोपगेशन खत्म कर देनी है। ये बात याद रखनी है। मतलब सब इकट्ठा हो रहा है, हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। रिएक्शन के मिक्सचर में इतना सीक्वेंस, वहां क्या होता है? सब कुछ हो रहा होता है। मतलब ये वाला काम भी कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, ये वाला काम भी कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, और जो मैं टर्मिनेशन पढ़ाऊंगा वो भी कॉन्टिन्यूसली हो रही होगी। ठीक है, ये सारा कुछ खत्म कब होगा? जब सारा कुछ क्या हो चुका होगा, सारे हाइड्रोजन्स क्या हो चुके होंगे, रिप्लेस हो चुके होंगे। बहरहाल मेरे सब यू हैव अ क्वेश्चन। अब जो नया फ्री रेडिकल है, देखें एक बात याद रखें, प्रोपगेशन स्टेप में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अ फ्री रेडिकल मस्ट बी अटैकिंग अ सिंपल मॉलिक्यूल, फॉर्मिंग अ सिंपल मॉलिक्यूल एंड अनदर फ्री रेडिकल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रोपगेशन की। आई होप आपने अंग्रेजी लिखी भी होगी इसकी। पढ़ा जरा प्रोपगेशन की क्या अंग्रेजी लिखी थी? फ्री रेडिकल अटैक्स अ सिंपल मॉलिक्यूल मेकिंग इटसेल्फ अ सिंपल मॉलिक्यूल एंड द अदर सेल्फ अदर स्पीशीज अ फ्री रेडिकल। खुद देखे ना, इसने जब ये फ्री रेडिकल था, ये सिंपल था, इसने इस पे अटैक किया, खुद को क्या बना दिया? सिंपल मॉलिक्यूल। उसको क्या बना दिया? फ्री रेडिकल। अच्छा, इसने कहा चलो अब मेरी बारी है। इसने कहा जी मैं फ्री रेडिकल हूं, इसने अटैक किया सिंपल मॉलिक्यूल पर, खुद को क्या बना दिया? सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल को क्या बना दिया? उन्होंने कहा चलो मेरी बारी है। उसने क्या किया? उसने अटैक किया सिंपल मॉलिक्यूल पर, खुद को क्या बना दिया? सिंपल मॉलिक्यूल। जिस पर अटैक किया उसको क्या बना दिया? ये क्या करेगा भैया? मेरी बारी। क्या जनाब साहब, इसने क्या करना है? एक तरफ Cl H यहां क्या है? फ्री रेडिकल। किस पर अटैक करें? किसी सिंपल मॉलिक्यूल पे अटैक करें, क्लोरीन पे अटैक करा दें। इस पर जब उसने अटैक करना है, वही बात है, आधा आधा मैं कर रहा हूं। इसने अपने आप को क्या बना देना? बना दिया, प्लस उसको क्या बना देना? क्लोरीन फ्री रेडिकल। डू यू गेट दिस? जी। इनको स्टार्ट मैंने थोड़ी किए। असल में ये सारा जो है ना एक्टिवेटेड रहेगा सारा सिस्टम जब तक इसकी सप्लाई रहेगी। हाँ, इसकी सप्लाई अगर आपने बंद कर दी तो अपने अंदर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि जनाब साहब इस स्टेप को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा उसकी मदद भी चाहिए। ठीक है, वो यूवी लाइट की मदद भी चाहिए। इट्स नॉट दिस के जी वो बस वो एक दफा पहले होता ना, कुछ रिएक्शन में ऐसा होता है, तीर लगा दी तो बस अब छोड़ दो, वो खुद ही जल जाएगा। होता है ना कंबशन वाला। कुछ लोग होते हैं उनका फटा डालना है तो जाके कान में कुछ कह दो भाई, आगे वो कहते हैं हम खुद संभाल लेंगे। ठीक है, कुछ रिएक्शन है कॉन्टिन्यूसली बजना पड़ेगा, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है। ठीक है, तब जाके फटा कायम रहेगा। जहां आपने कहते नहीं भाई तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, अच्छा जरा यार पड़ोसी है। कौन है? पड़ोसी है, ईस्ट की तरफ पड़ोस है हमारा। ठीक है जी, बहुत सुबह दोपहर शाम पढ़ाओगे पढ़ाओगे, दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है, और फिर दुश्मनी होगी। जहां छोड़ दोगे ना पढ़ाना कि भाई दुश्मन नहीं है पड़ोसी है, क्या होगा? दोस्ती हो जाएगी। कॉन्टिन्यूसली चाहिए ताकि हमारे इस प्रोपगेशन को सपोर्ट मिलती रहे कहीं ना कहीं। अगर ये फिनोमेना है तो फिर पता क्या होगा? फिर तो आप वाली बात है कि सर उसको खत्म करें। एक काम करता हूं, फिर टर्मिनेशन भी तो साथ साथ होती जा रही है। टर्मिनेशन क्या होती है? किसी भी फ्री रेडिकल के सामने कोई भी दूसरा फ्री रेडिकल आ गया तो क्या हो जाएगा? लो जी खत्म, काम ही खत्म, मतलब उसका प्रोपगेशन का सेंस खत्म। अगर मिथाइल फ्री रेडिकल के सामने क्लोरीन फ्री रेडिकल आ गया, ये लो जी CH3Cl खत्म। अगर कौन से वाला? ये वाला CH2Cl फ्री रेडिकल, इसके सामने Cl फ्री रेडिकल आ गया, लो जी CH2Cl2 खत्म। फिर अच्छा वैसे एक और बात भी है, अगर मिथाइल फ्री रेडिकल के सामने मिथाइल फ्री रेडिकल आ गया तो इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और इस रिएक्शन की कुछ की है साइंसदानों ने, कोई टेक्नोलॉजी मारी है इसके ऊपर, कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी करके चेक किया है, और वो कहते हैं हाँ
हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इथेन भी इसके अंदर पाई गई है इस रिएक्शन के अंदर, जो कि बहुत बड़ा सबूत है किस बात का, कि आपने इनिशियली मीथेन को और क्लोरीन को क्या बोलते हैं मिक्स किया था, और अल्टीमेटली आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं 1-2% क्या मौजूद है, उसमें इथेन मौजूद है। और इथेन का मौजूद होना, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी कि इथेन कहां से आया है। रिएक्शन चल रहा है मीथेन का क्लोरीन के साथ, प्रोडक्ट्स में देयर इज ऑल्दो वेरी स्मॉल बट स्टिल अ परसेंटेज ऑफ क्या, ऑफ इथेन देयर, एंड साइंटिस्ट कैन हैव no other explanation other than this free radical mechanism for the production of ethane in the reaction of methane with chlorine। ठीक है, खैर आई होप जो मैं समझाना चाहता हूं आपको समझ आ रहा होगा। योर क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, होती रहेगी बेटा, होती रहेगी, तीनों के तीनों काम हो रहे होंगे। इट्स जस्ट अ मैकेनिज्म, इट्स जस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द मिक्सचर, बिकॉज वी कैन सी द रिएक्शन ना, हम वो एटम्स देख तो नहीं होते। तो केमिस्ट्री इज ऑलवेज अबाउट इमेजिनेशन, एंड द साइंटिस्ट जो सबसे बेहतरीन इमेजिनेशन डेवलप करता है, हम उसके निज़ाम को कैरी करते हैं। ठीक है जी। तो साइंसदान फिजिक्स में क्या करते हैं, फिर मतलब जब तक देखेंगे नहीं ईमान नहीं लाएंगे, जब तक उसको अब वो आंखों से देखते हैं या किसी भी सेंस से उसको महसूस नहीं करेंगे तब तक उस पर ईमान लेंगे। केमिस्ट्री वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं जरा सब इमेजिन करेंगे, रिएक्शंस देखेंगे, आउटपुट्स देख लेंगे और फिर इमेजिन करेंगे ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। ये किसी साइंसदान ने थ्योरी मारी है, ठीक है। क्या पता कोई कल उठ के कहे तेरा दिमाग खराब था, ये नहीं हुआ, कुछ और है, वहाँ चल सकता है, मैकेनिज्म कैन चेंज, ठीक है। बट आई बिलीव सो फार एंड दिस इज द bestest of approaches that this has happened actually। Your question please। क्या आपका सवाल नहीं समझ आया, दोबारा एक्सप्लेन करें। कौन से वाले? हाँ, असल में ना एक प्रॉब्लम चल रहा है। पूछे क्या प्रॉब्लम चल रहा है? हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म। क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन का मैकेनिज्म? इट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर और द स्टेप्स। जब ऐसा गर्म पानी चाहिए, द प्रोसीजर द स्टेप्स थ्रू विच रिएक्शन मिक्सचर में पास टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये ले लें, ये ग्लास उधर आके भिजवा दें। क्या होता है एक्चुअली और ये जो मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा होगा। ये कोई कहानी नहीं सुना रहा कि मैं कहूँ जी पहले ए फॉर एप्पल है, फिर बी फॉर बॉल है, फिर सी फॉर कैट है। रिएक्शन के अंदर बहुत कुछ है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कोई टूट रहा है, कोई बन रहा है, कोई क्या हो रहा है। अब एक साइंसदान है, उसने सिलेबस डिजाइन करना है। क्या डिजाइन करना है? वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि यार पहले ये हुआ है। हाँ, वो ये भी नहीं कह रहा कि पहले ये हुआ है फिर ये हुआ है। कहते हैं बेसिकली 3 किस्म के काम हो रहे हैं बीकर के अंदर, एक ही वक्त में 3 काम हो रहे हैं। शुक्रिया। अब एक ही वक्त में बहुत कुछ हो रहा है। उसने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए अलग अलग कर दिया कि आप ये समझें कि पहले क्या हुआ है। रिएक्शन को इनिशिएट कराया गया है। किसने इनिशिएट कराया? हाँ, वो तो पहला स्टेप होगा। वो तो क्या होगा, उसका आप हमेशा पहला स्टेप समझें कि जी यूवी लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन का कोई इनिशिएशन मिलती है। अगर चूंकि यूवी लाइट ना हो तो क्या नहीं होता। अब फिजिक्स क्या हो रही है और केमिस्ट्री क्या हो रही है? देखें, फिजिकली साइंसदान कहते हैं यार यूवी लाइट के बगैर रिएक्शन ही नहीं होता। यूवी लाइट होती है तो रिएक्शन होता है, यूवी लाइट नहीं होती तो रिएक्शन खत्म हो जाता है। तो अब इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं? फिजिकली उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ यूवी लाइट। तो इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं?
क्या इट मस्ट बी समथिंग लाइक जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है, जो रिएक्शन की चाबी है, उसका एक इनिशिएटर है, ठीक है। तो हमने कहा ओके जी, दैट काइंड ऑफ स्टेप माइट बी पॉसिबल जो यूवी करा रहा हो। काफी सेंस बनती है उसकी कि यूवी लाइट ने सबसे वीक बॉन्ड को तोड़ दिया, हो गया। अच्छा, अब वो टूट गया तो क्या होगा? अब जो प्रोपगेशन है ना, वो साइंसदान ने खुद से ख्याल में सोचा है कि जी क्या हुआ है। अब ये उसको नहीं पता, ये उसने देखा भी नहीं है, हाँ उसको ये पता है कि जब प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स में क्लोरोमीथेन भी है, प्रोडक्ट्स में डाइक्लोरोमीथेन भी है, प्रोडक्ट्स में ट्राइक्लोरोमीथेन भी है, प्रोडक्ट्स में टेट्राक्लोरोमीथेन भी है, इवन उसको पता है कि प्रोडक्ट्स में ईथेन भी है। अब वो बैठ गया, यार ये क्या साइंस है यार, ये कैसे हो सकता है कि मोनोक्लोरो भी हो, डाइक्लोरो भी हो, ट्राइक्लोरो भी हो, टेट्राक्लोरो भी हो और इवन मीथेन भी हो। यहाँ वो साइंसदान की साइंसदानी आई है कि अच्छा कुछ ऐसा हुआ होगा कि उधर के जो क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल्स है ना, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने मीथेन के सिंपल मॉलिक्यूल पर अटैक किया होगा, उसके साथ कोलाइड किया होगा, कोलाइड कर या तो मतलब ये कर दिया होगा, मीथेन को फ्री रेडिकल बना लिया होगा, खुद का एक HCl बना लिया होगा, और हाँ HCl भी वन ऑफ द प्रोडक्ट है। लो जी, अब वो जो मिथाइल का फ्री रेडिकल आया होगा वो प्रोडक्ट तो है ही नहीं, क्या वो प्रोडक्ट है? वो तो सोच है साइंसदान की। तो उसने कहा होगा हाँ मिथाइल का फ्री रेडिकल, अब उसने किसी पे अटैक किया होगा, उसने किस पे अटैक किया होगा, उसने मुड़ के क्लोरीन पे अटैक किया होगा, जिस पे कौन अटैक कर रहा है, जिस पे कौन अटैक कर रहा था, जिस पे वैसे यूवी लाइट अटैक कर रही थी। वो अगर उस पे अटैक कर ले तो क्या होगा, उसने क्लोरीन के फ्री रेडिकल को वो भी तोड़ने का काम करेगा। क्लोरोमीथेन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स अचीव्ड। साइंसदान खुश हो गया हो यार, मुझे पता चल गया कि क्लोरोमीथेन कैसे बना है। खैर वही क्लोरोमीथेन और कैसे बन सकती है कि वो जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो किससे कंबाइन कर जाए, क्लोरीन फ्री रेडिकल से कम। अब ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? मिथाइल फ्री रेडिकल अटैक्स अ सिंपल मॉलिक्यूल, जिसके नतीजे में एक सिंपल मॉलिक्यूल एक, बट इधर मिथाइल फ्री रेडिकल अटैक्स अनदर फ्री रेडिकल, इसके नतीजे में एक ही कंपाउंड बनता है। अब साइंसदान कहता है यार कैसे समझाऊं किसी को, कहता भाई तुझे ऐसे समझाऊंगा, इसको समझ प्रोपगेशन का प्रोसीजर चल रहा है, इसको समझ किस चीज की, ये रिएक्शन की टर्मिनेशन नहीं है, ये इन दोनों फ्री रेडिकल्स ने अपने आप को टर्मिनेट कर दिया। ये उस खेल में से निकल गए। कौन से खेल में से? म्यूजिकल चेयर चल रही थी, हाँ जी, वो बैठ, ये बेचारे आप कहते हैं चलो जी छोड़ो यार, 10 आउट। तो ये वो समझा रहा है यार एक वो काम हुआ है, एक ये काम हुआ है, एक ये काम हुआ है, अगर ये काम होगा तो काम आगे से आगे ही बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा? मैंने कितने क्लोरीन लगा लिए? 2। तो अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इसी पर अटैक कर दे तो क्या होगा? फिर वो एक क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल, एक सिंपल मॉलिक्यूल, फिर वो अटैक चलता रहेगा, चलते चलते कहाँ तक जाएगा? खैर मुझे इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, मैं तो तंग आ गया, मैंने कहा जगह खत्म होगी है, सीधा सीधा बताओ कि क्या होगा। और अगर इनमें कोई भी फ्री रेडिकल किसी और फ्री रेडिकल के सामने आएगा तो वो इसमें से निकल जाएगा। किसमें से? इस चेन में से, इस प्रोपगेशन में से निकल जाएगा। तो उन फ्री रेडिकल्स को हम क्या कहेंगे? तुम्हारी होगी ये क्या छुट्टी, तुम्हारी होगी टर्मिनेशन। अब तुम्हें वापस प्रोपगेशन में जाना है, क्या करो? उधर जाओ। अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल हो तो वहां से जाकर टूट कर वापस आओ, और अगर तुम क्या हो, खैर तुम कोई भी हो, तुम दोबारा इधर आ सकते हो। वैसे अगर तुम पर कौन करे, फ्री रेडिकल अटैक कर दे, तो फिर उसका समझ जाएंगे। तो ये एक वक्त में क्या हो रहा है? तीनों काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। हमें सिखाया गया कि आप कैसे, हम ये नहीं कह रहे कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, नो आई एम सॉरी, मैं स्टेप 1 2 3 नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस happening in the mixture. One of the reaction is which we call it in, हाँ नाम उसका इनिशिएशन तो ऐसा लगता है पहला स्टेप है, नाम उसका टर्मिनेशन तो ऐसा लगता है आखिरी स्टेप है, नाम इसका प्रोपगेशन तो ऐसा लगता है दरमियान का स्टेप है, happening even at the start of the reaction as well। ठीक है, ठीक।